Hello students, I am your educator Ritu. This is the part 2 of Life Processes chapter 6 class 10th. Now we will discuss about the part 2. In this video we will discuss about the stomatal pore and the guard cell. As we all know that in process of photosynthesis CO2 intake and oxygen will release out. Plant takes CO2 gas and release oxygen gas. And it is very obvious that plants should have some opening so that these gaseous exchange can take place. For example, if we can take from our daily life, like हमें किसी के घर में एंटर करना है तो हम किसके थ्रू एंटर करते हैं? डोर के थ्रू. और अगर हमें वहां से बाहर जाना है तो भी किसके थ्रू जाएंगे? डोर के थ्रू. तो ये जो मूवमेंट है अंदर आने की और बाहर जाने की वो किसके थ्रू हुई? डोर के थ्रू. वैसे ही सिमिलरली प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज होना, दैट इज CO2 का अंदर आना और ऑक्सीजन का बाहर जाना, उसके लिए भी कोई ना कोई स्पेस होना चाहिए, कोई ना कोई जगह होनी चाहिए प्लांट्स के अंदर. तो हमें पता है कि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो लीव्स में होता है. सो इन द लीव्स, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, some pore like structures are present. Some tiny pores are present and these tiny pores are known as stomata. These tiny pores are known as stomata and function of stomata is gaseous exchange. So for gaseous exchange in leaves some tiny pores are present and the name of these tiny pores are stomata. So now as this mentioned in this that some tiny pores present on the surface of leaves, कि leaves की surface पे बहुत सारे tiny pores present होते हैं. Massive amount of gaseous exchange take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. जैसा कि हमें पता है कि photosynthesis के purpose के लिए हमें CO2 गैस चाहिए है और प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन गैस मिलेगी. तो इस गैसियस एक्सचेंज के लिए ये गैसियस एक्सचेंज कहाँ आएगा? लीव्स में. और लीव्स में भी कहाँ पे? टाइनी पोर्स में. ठीक है. और टाइनी पोर्स का नाम क्या है? स्टोमेटा. So it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stem, roots and leaves as well. कि प्लांट में सिर्फ लीव्स के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, स्टेम और रूट के थ्रू भी होता है. पर जो मेनली गैसियस एक्सचेंज होता है वो कहाँ के थ्रू होता है? लीव्स के थ्रू होता है. ठीक है. Since large amount of water can also be lost through stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. As we know that कि प्लांट कांट ओपन दीज पोर्स ऑल द टाइम, कि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो पूरे टाइम नहीं होता है. सो इन पोर्स का ओपन होना पूरे टाइम जरूरी नहीं है. सो दे हैज टू बी क्लोज. सो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल. कि स्टोमेटा सारा टाइम खुले ना रहे और बंद भी ना रहे, तो इसका काम कौन करेगा? इसकी हेल्प कौन करेगा? तो गार्ड सेल्स की हेल्प से स्टोमेटा ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं. As you can see in this diagram, this is the stomatal pore, these are the guard cell and this is green like structure is chloroplast. So when this stomatal pore has to be open, जब इसको ओपन होना होगा तो इस गार्ड सेल में वाटर की मूवमेंट इनसाइड होगी और इनसाइड मूवमेंट की वजह से जो गार्ड सेल्स हैं वो स्वेलअप हो जाएंगी और इनके स्वेलअप होने की वजह से जो पोर हैं वो क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे. और पोर ओपन होने की वजह से गैसेस एक्सचेंज अलाउ हो जाएगा. दैट मीन CO2 अंदर आएगी और ऑक्सीजन बाहर जाएगी. लेकिन प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं तो इन स्टोमेटल पोर के ओपन होने की जरूरत नहीं है, इनको क्लोज होना पड़ेगा. क्योंकि अगर ये ओपन होंगे तो वाटर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा.
अगर ये कंटिन्यूसली ओपन रहेंगे तो वाटर लॉस होएगा, क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पढ़ा था कि प्रोडक्ट साइड पे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलती, हमें साथ में वाटर भी मिलता है। तो अगर ये पोर ओपन रहेंगे तो ऑक्सीजन के साथ साथ ये वाटर लॉस भी कराते रहेंगे। तो इस वाटर लॉस को रोकने के लिए, कि प्लांट डेड ना हो जाए, इस वाटर लॉस को रोकने के लिए स्टोमेटा का क्लोज होना जरूरी है। तो क्लोज कैसे होंगे? ये जो गार्ड सेल्स हैं, ये जो गार्ड सेल्स हैं, दीज गार्ड सेल्स, इसमें जो वाटर की मूवमेंट है वो बाहर की तरफ होगी, वाटर की मूवमेंट आउटसाइड होने से जो गार्ड सेल है श्रिंक हो जाएंगी। श्रिंक होने की वजह से ये जो स्टोमेटल पोर है ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो याद रखने जरूरी है। फर्स्ट अबाउट स्टोमेटा और स्टोमेटल पोर, कि स्टोमेटा क्या है और स्टोमेटल पोर क्या है। तो स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट है? लीव्स की सरफेस पे, लीफ की सरफेस पे, और इनका काम क्या है? गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। ओके, और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? गार्ड सेल्स। जो स्टोमेटा है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन देखता है, कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल। तो गार्ड सेल का फंक्शन क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होगी? जैसे ये गार्ड सेल है, इसमें वाटर की मूवमेंट अगर इनसाइड हो जाए, वाटर की मूवमेंट इनसाइड, तो ये जो गार्ड सेल है ये स्वेल हो जाएंगी, स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग की वजह से ये जो पोर है ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ओके, सेकंड, ये गार्ड सेल है। अब इन गार्ड सेल में वाटर की मूवमेंट आउटसाइड हो जाए, एरो कहाँ की तरफ दिखाया? बाहर की तरफ, कि वाटर की मूवमेंट बाहर की तरफ हो रही है। बाहर की तरफ होएगी तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी। श्रिंक होने की वजह से ये जो पोर हैं ये क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, एज इट इज मेंशन्ड हियर ऑल्सो, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर, दैट इज स्टोमेटल पोर, इज ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, जो कि हमने अच्छे से समझ लिया है। गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम एंड कॉजिंग द स्टोमेटल पोर ओपन। स्टोमेटल पोर को ओपन करने के लिए गार्ड सेल में वाटर की मूवमेंट इनसाइड होती है, उस वजह से गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगी, और स्वेलिंग की वजह से स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। ठीक है, और गैसियस एक्सचेंज अलाउ हो जाएगा। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। अगर गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगी, श्रिंक मतलब वाटर की मूवमेंट क्या होगी? बाहर की तरफ, तो जो गार्ड सेल है वो श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक होते ही जो स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो. In the next part we will continue further. Till then, thank you so much.